न्यूज मकरांत गोपाल शर्मा, झारखंड। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं हूँ अभी झारखंड के जामताड़ा जिला के जामताड़ा मुख्यालय में सर्किल डी मोहल्ले में, जहाँ पे लोगों के लिए गर्व की विषय है कि वैसे बाबा प्रवचन करा रहे हैं। वैसे तो प्रवचन कराने वाले बाबाओं की बहुत संख्या और कई बाबा कहाँ है क्या है सब लोग जानते हैं, लेकिन इन बाबा में एक गुण है। ये प्रमुख रूप से चर्चा का विषय होना चाहिए और चर्चा का विषय है भी, चर्चा हो भी रही है कि बाबा का नाम है मोहम्मद फैज खान। और आपको बताते चले कि नाम से ही आपको पता चला होगा कि ये इस्लाम धर्म में जन्म लिए और अपने धर्म के अलावे इन्होंने सनातन धर्म के बारे में इतना प्रगाढ़ ज्ञान प्राप्त किया। मैं तो कह सकता हूँ कि ये मतलब गौतम बुद्ध और महावीर जैसे तपस्वी की तरह ही कितना संघर्ष किए होंगे, कितने कष्ट किए होंगे, किस माहौल में कि जहाँ एक तरफ आज भी इस्लाम धर्म के कुछ स्कॉलर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे कहते हैं कि हमारे धर्म के अलावे, इस्लाम धर्म के अलावे कोई धर्म नहीं है, संप्रदाय है। वो कहते हैं कि हमारे धर्म के अलावे कोई धर्म नहीं है और सबको मिलाओ। कहीं कहीं तो कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिसको मैं कह नहीं सकता हूँ, विद्वेष फैलता है समाज में। और इसके बाद भी मोहम्मद फैज खान हमारे लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए, यूँ कहूँ कि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि ये इस्लाम धर्म में जन्म लेते हुए भी अपने उस भाषा का अध्ययन किया जो भाषा लोगों की नज़र में उल्टा है। एक उर्दू जो बाएं चलता हो तो संस्कृत और हिंदी दाएं चलता है। और इसके बाद इन्होंने इतने बड़े अध्ययन किए कि महाभारत, रामायण और गीता, मतलब जिस विषय पर इनसे पूछा जाए उस विषय में लगता है कि समुद्र नहीं महासमुद्र है। और आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कैसे अपने मूल, मतलब कहने में भी बुरा लगता है, अपने मूल संस्कृति को छोड़ के दूसरे संस्कृति में इतने बड़े ज्ञान कैसे प्राप्त किए, इनको किन किन परिस्थितियों से सामना करना पड़ा होगा और किन परिस्थितियों से अभी भी सामना करना पड़ रहा होगा कि कुछ लोग इनका जरूर विरोध करता है कि भाई हमारे धर्म में रह के तुम धर्म विरोधी काम करते हो। तो आइए हम समझते हैं मोहम्मद फैज खान जी से। बाबा, आपने कैसे अपने समाज और अब मजबूरी है कहना धर्म से ऊपर उठकर आप उस धर्म का अध्ययन किए जो आपके धर्म से मूलतः, चूँकि उर्दू जो है वो दाईं ओर से लिखा जाता है, हिंदी और संस्कृत बाईं ओर से लिखा जाता है। आप इस सभी संघर्षों से कैसे उठे और कैसे आप इस परिवर्तित हुए कि आप रामायण, महाभारत, गीता की पाठ कर रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं? देखिए, दाएं से चलो या बाएं से चलो, ऊपर से चलो या नीचे से चलो, आगे से चलो या पीछे से चलो, तो स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो व्याख्यान में एक बात कही थी, रुचिनाम वैचित्र द्विजकुटलनाम पथजुषाम मृणामेको गम्यस्तमसी पैसा मर्णव एव। जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियां विभिन्न मार्गों से होती हुई, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, तमाम तरह से होती हुई अंततः जाकर महासागर में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरीके से विभिन्न पंथ भी ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं। तो उर्दू में और अरबी में चाहे दाएं से जाओ या संस्कृत में और हिंदी में बाएं से जाओ, पहुंचेंगे ईश्वर तक ही। रही बात मैंने ये काम क्यों प्रारंभ किया, कैसे प्रारंभ किया, एक मुस्लिम परिवार में भी जन्म लेकर, तो मैं यही कहता हूँ कि ये प्रारब्ध था। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। मेरा शरीर एक मुस्लिम परिवार से आया, इस्लामी परिवार से आया, मस्तिष्क में वेदांती विचार हैं। मैं स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का मूर्त रूप हूँ। तो ये मेरा प्रारब्ध है कि मुझे काम करना था। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक रहे, शिशु मंदिर में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, गुरुजनों का मुझे ऐसा सानिध्य मिला, संतों का सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, भगवान की कृपा रही। और गिरीश पंकज जी का एक उपन्यास मैंने पढ़ा, एक गाय की आत्मकथा। उस उपन्यास का नायक एक मुस्लिम होता है जो गौ सेवा करता है, विभिन्न कष्ट झेलता है, दोनों समुदाय के जो कुछ कट्टरपंथी लोग होते हैं उनका विरोध झेलता है और अंततः वो सफलता को प्राप्त करता है। तो वो उपन्यास भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कारक रहा है। शुरू से गौ गंगा गीता से
ग्राम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पिछले 10 वर्षों से पूर्णकालिक रूप से गौ सेवा में मैं जुड़ा हूँ। और आज मेरे लिए बड़े हर्ष का बात है कि बड़े जामताड़ा की ये पवित्र भूमि में मैं आया। यहाँ एकल अभियान के अंतर्गत श्रीहरि गौ ग्राम योजना के तहत गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है और इसमें मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है माँ चंचला की पवित्र भूमि जामताड़ा में गौ कथा करना। तो आप माँ चंचला की पवित्र भूमि पर आए हैं और आप गौ कथा कर रहे हैं। एक प्रश्न पूछे, वो आप थोड़ा सा जवाब दिए। आज के परिस्थिति में जहाँ विषम परिस्थितियाँ हैं समाज में, देश में, कुछ लोग कट्टरता बांट रहे हैं, कुछ लोग कट्टरता पनपा रहे हैं, वैसे परिस्थिति में आपको नहीं लगता है कि आपके ऊपर किसी तरह का खतरा हो? आप अपने धर्म के विरोधी धर्म में जाके प्रवचन पढ़ रहे हैं। देखिए, कट्टरता की आयु बहुत लंबी नहीं होती है। हमारे गुरुदेव हैं माननीय इंद्रेश कुमार जी, वो हमेशा कहते हैं कि कट्टर नहीं सच्चे बनो। और ये इंद्रेश कुमार जी का कहना कहाँ से आया है? मुंडक उपनिषद से आया है। मुंडक उपनिषद में स्पष्ट लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, कि सत्य की विजय होती है। यदि कट्टरता बहुत लंबी चलती तो हमारे उपनिषद में, वेदों में लिखा होता कि कट्टरता में जयते, कि कट्टरता की सदा विजय होती है, पर वो नहीं लिखा है। सत्य की सदा विजय होती है। कट्टर लोग हैं, रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं, धमकी भी देते हैं, कुछ हमला करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन चूंकि हम सदमार्ग में चल रहे हैं इसलिए उन कट्टरपंथियों से भय नहीं लगता है। गौ माता की कृपा लगातार हमारे ऊपर है। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु श्री राम जी की कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए हर जगह हमें कृपा ही कृपा मिलती है। कट्टरपंथी अपना काम करे, जिनका वो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। तो गौ की रक्षा के लिए आप निकल पड़े हैं। गौ पर संकट आधुनिक काल में ही है या पहले से भी रहा है? देखिए, कृष्ण जी के समय भी धेनुकासुर नामक एक राक्षस हुआ था जो गौ माता को खा जाता था। कृष्ण जी के समय में भी कालिया नाग नाम का एक नाग हुआ था जो नदियों को प्रदूषित कर देता था। तो ये समस्या तो उस समय से चली आ रही, तो उसका समाधान कृष्ण जी ने बताया कि गोवर्धन उन्होंने उठाया। गो यानी गाय और वर्धन यानी उसकी वृद्धि करना। तो उन्होंने द्वापर युग में भी गोवर्धन का मुद्दा उठाया, जिससे कि कालिया नाग जो नदी को प्रदूषित कर रहा है वो भी समाप्त हो जाए और धेनुकासुर भी समाप्त हो जाए। गोवर्धन, हम वर्तमान कलयुग में भी गोवर्धन का मुद्दा उठाना चाहते हैं। गाय के वर्धन का मुद्दा, गाय के संवर्धन का मुद्दा हम उठा रहे हैं गो कथा के माध्यम से, क्योंकि यूरिया पेस्टिसाइड खेतों से होकर लगातार नदियों में जा रहा है। नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, पीने योग्य नहीं है, नदी के जीव जंतु मर गए हैं। आज का कालिया नाग जो है ये यूरिया पेस्टिसाइड है। गोवर्धन करेंगे, खेत में गोबर गोमूत्र जाएगा, खेत उपजाऊ होगा, वो गोबर का जल, गोमूत्र का जल बहकर नदियों में जाएगा, नदियाँ शुद्ध और पवित्र होंगी। तो पहले भी गौ माता पर संकट था, कृष्ण जी ने उपाय किया। आज भी गौ माता पर संकट है और हम लोग उपाय कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी के मार्ग पर चल रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया महाजनो येन गतः स पंथा, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलो। तो हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और गौ सेवा कर रहे हैं। निश्चित हमें सफलता मिलेगी। और कलयुग में तो थोड़ा ज़्यादा धेनुकासुर की संख्या बढ़ गई है। गाय खाने वाले लोग बहुत सारे आ गए हैं, गो तस्करी करने वाले लोग बहुत सारे आ गए, गो हत्या करने वाले लोग बहुत सारे आ गए हैं। तो हमारे पास भी चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन उसको पूरा कर रहे हैं। राम युग में भी तो गाय पर संकट था। राजा दिलीप ने, जैसा कि आप जानते हैं कि राजा दिलीप ने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे, बाघ आ गया था सामने। हमेशा मैं कहता हूँ संकट एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो गाय पे नहीं होता है, संकट हमारे ऊपर होता है। जैसे कि राजा दिलीप को कोई संतान हो नहीं रही थी, राजा दिलीप को कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने गो की सेवा की, एक सिंह से गो की रक्षा की। दरअसल उन्होंने गाय की रक्षा नहीं की, बल्कि अपनी वंश वृद्धि के लिए, अपनी रक्षा के लिए, स्वयं को बीमारियों से बचाने के लिए, स्वयं को मानसिक और शारीरिक कष्ट से दूर करने के लिए उन्होंने गो रक्षा की थी। तब उनके घर में रघु नामक संतान हुई, जब उन्होंने गौ माता की सेवा और रक्षा की। तो ठीक इसी तरीके से आज भी लोग कहते हैं गो रक्षा करो, गो सेवा करो। गो रक्षा, गो सेवा हम नहीं कर सकते। अरे भाई, हमें यदि कैंसर से बचना है, मनुष्य जाति
तुम्हें यदि कैंसर से बचना है तो गो की रक्षा करो, तुम्हें डायबिटीज से बचना है तो गो की रक्षा करो, तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर से बचना है तो गो की रक्षा करो। क्योंकि गाय के कुबड़ पर आप जब हाथ फेरते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, आप गोमूत्र का पान करते हैं तो आपका ब्रेन ट्यूमर समाप्त हो जाता है, आप गोबर गोमूत्र में उगा हुआ खाना खाते हैं तो आपका कैंसर दूर हो जाता है। तो ये हमें अपने आप को बचाना है। गाय बचेगी तब ये मनुष्य बचेगा, गाय बचेगी तब ये पेड़ पौधे बचेंगे, गाय बचेगी तो ये केचुआ बचेगा, गाय बचेगी तो चिड़िया बचेगी, गाय बचेगी तो ये पृथ्वी बचेगी। तो हम अपने आप को बचाने का आंदोलन है ये। और हम कैसे बचेंगे? गाय के बचने से। गाय सुखी तो कौन दुखी, और गाय दुखी तो कौन सुखी। ये बात महापुरुषों ने कही है, तो हम इसका पालन करते हुए चल रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि गाय के दूध के सब लोगों को, सब धर्मियों को सेवन करना चाहिए? ये बड़ा अजीब सी बात होती है कि कोई पार्टी धर्म निरपेक्ष है। अरे धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, समुदाय निरपेक्ष है, सेक्युलर है। आपको सेक्युलरिज्म का उदाहरण देखना है तो गौ माता को देखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई, कोई भी गौ माता का दूध पिए पुष्टता को प्राप्त करेगा। हिंदू गाय को अपनी माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने गाय के महत्व को जाना। मुसलमान भी गौ माता के महत्व को जाने, उसकी सेवा करे, उसकी कृपा ले, तो वो भी गौ माता को माता ही कहने लगेंगे। ईसाई भी। अरे मैं तो ये कहता हूँ, अगर वेद में गावो विश्वस्य मातरः कहा गया, गाय विश्व की माता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि गाय का दूध पियो, क्योंकि हर किस्म के दरख्तों पर चरती है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, और इसका मांस बीमारी है। ईसाई कहता है हेलेलुया हेलेलुया हेलेलुया, यीशु आया यीशु आया यीशु आया, तुम्हारा कल्याण करने यीशु आया। अरे यीशु आया ठीक है, अच्छी बात है, सम्मान है यीशु का भी, लेकिन यीशु आया कहाँ, इस प्रश्न का भी तो उत्तर दो। यीशु का जन्म गौशाला में हुआ। राजा हेरोदत की गौशाला थी, 10,000 गौवें थी, वहाँ यीशु का जन्म हुआ। पहला भोजन जो उनको मिला गौ माता का दूध मिला, और पहला बिस्तर जो उनको मिला गौ माता का चारा मिला, पैरा मिला, उसमें उन्होंने विश्राम किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा गोघात का दोष जग से मिटाओ। जैन परंपरा में, बौद्ध परंपरा में, इस्लामी परंपरा में, ईसाई परंपरा में, हर परंपरा में गौ माता का महत्व है। तो सबके लिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, किसी एक समुदाय संप्रदाय की नहीं है। सब सेवा करे और सब मेवा खाए। तो आपने देखा अभी समसामयिक परिस्थितियों से लेकर गायों का महत्व, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि गाय किसी व्यक्ति के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए ज़रूरी है। उनका दूध सबों के लिए पौष्टिक है। गोबर के बारे में उन्होंने बताया। तो मैं न्यूज़ मकरान गोपाल शर्मा, धन्यवाद। फिर आगे बाबा के कार्यक्रम को प्रयास करेंगे कि दिखाते रहें। धन्यवाद। ये वीडियो कैसे मिलेगा? ये आज का जो है, ये वीडियो पहले हम चला लेंगे तभी ना देंगे। हम चलाएंगे। हाँ बस ये भैया संदेश ठीक गया पूरा एकदम। इसको देश भर में अभी 1 लाख गाँव में चला जाएगा, लेकिन ये भैया इसको ट्रांसफर करे। अब चलाने का बाद कोई दिक्कत नहीं कि भैया ना हम मतलब 1 से 1.5 घंटा के बाद चलाएंगे। हाँ ना आज आप चला सकते हैं। हमको 1-1.5 घंटे के बाद हम आपको भेज देंगे। नहीं, आप पहले डाल लो अपने, हम अपना में डाल लेते हैं। आप नहीं तो काट देगा ना बहुत सारी चीज। ना देखिए क्या करते पूरा हैं? चलेगा। हम वैसा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं जिसमें नहीं हमको विवाद हो। गोपाल जी आप कुछ पूछे भी है तो इसलिए जान के पूछे हैं कि जो स्कॉलर, आप स्कॉलर मतलब विद्वान होते हैं। ठीक है भाई साहब। भाई जी बोल रहे थे ना कि ये जैसे अच्छा लगा है, तो इस कार्यक्रम के निमित्त में बहुत से जगह में कंफ्यूजन भी है। तो आपका ये वीडियो है ना सोशल मीडिया में, आप जब डाल दीजिएगा तो मेरा नंबर आपके पास आ ही गया है, आप उसको डाल दीजिएगा तो मैं यहाँ पर वायरल कराऊंगा, तो इसका लाभ और भी सबको मिले। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप जो कहा हम भी बता देते हैं। इनके चैनल के लोगों के साथ में आप उसको वायरल कर देना, शेयर कर देना। जैसे हमको भी उससे लाभ होगा कि सब्सक्राइबर जब मिलेगा, हम भी तो उसी के लिए घूम रहे हैं। ऐसा थोड़े हैं कि बहुत निस्वार्थ हम भी नहीं घूम रहे हैं। दूसरे का पूरक बन जाएगा। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ऐसा आप लिख दीजिएगा तो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। पूरे भी तरुण गौरा बढ़िया हुआ, एकदम बढ़िया। हाँ, हम चाहेंगे बाबा कि आपका जहाँ भी कार्यक्रम होता 10 से 20 मिनट का वीडियो बना के हम अपना आपको मोबाइल नंबर दे देंगे, आप दे दिएगा तो हम चलाते रहेंगे उसको बीच में, आपको कोई दिक्कत नहीं। हमारी कथा की छोटी छोटी क्लिप बनेगी, हाँ उसको हमने वो नहीं किया है, क्या बोलते हैं उसको, अपने नाम जो कर लेते हैं लोग, यूट्यूब नहीं बन, हाँ
रजिस्टर्ड को क्या बोले, कॉपीराइट। कॉपीराइट कॉपीराइट हम अपनी कथा को नहीं किए हैं। जिससे कॉपी पूरा बनेगा, उसकी क्लिप बनेगी, वो सब क्लिप आप ले लेना, अपने चैनल में भी डाल नहीं ले लेना, तो हमको मिलेगा तब ना, हम तो हर जगह आपके साथ नहीं ना रहेंगे। अजय भाई के पास पूरी तो क्लिप, हमारा नंबर ले लो, हमको दे भी दो। अजय भाई के पास पूरी क्लिप है। हमारी किसी भी किताब, हम थोड़ा सा हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आपको कॉपीराइट नहीं। कि हमको सब्सक्राइबर चाहिए, बाकी लोग जाता है तो आपका 9 हमरा तो नंबर आपका है? हाँ हाँ होगा ना 94 बोलो। मैं आपको सब तो कॉल अजय भाई को बोल दीजिए, डाल देते हैं। गोपाल शर्मा जी, अजय भाई के पास पूरा है मेरा कंटेंट। या गोपाल प्रेस कर दीजिए, समझे, थे ना, क्योंकि गोपाल शर्मा की जगह तो बहुत शर्मा होगा। गोपाल प्रेस की जगह तो माइंड बनेगा प्रेस है। अब चूंकि बाबा का नाम यूनिक है, हम कभी नहीं भूलेंगे। एगो शैल चतुर्वेदी जी है, उनसे अभी तक तो नहीं मिल पाया है। 94313 हम लोग प्रचार करेंगे, बुलाएंगे तो याद करें तो बुलाए। 313 कार्यक्रम क्या 3 बजे हो जाता है शुरू? 3 बजे होगा, 1 मिनट बैठना, हमको निकल रहा है। 396 रात को फिल्म कर सकते, कथा कर सकते, सब इंतजार करना है। लेफ्ट आप कहीं तो बस व्यवस्था कर दो। क्योंकि हमको चाहिए सब्सक्राइबर। हाँ बिल्कुल मिल रहा, आप बात कर। तो हम लोग की तरफ से बहुत है, लाखों लाख हाँ स्विच ऑफ है, सवाल नहीं। 94313 अच्छा हाँ, विमान मोड में भले आप याद कर